हेलो एवरीवन, आज 4 जनवरी 2026 का दिन है और हम लोग अभी कालिंदी कुंजघाट दिल्ली में है। और देखिए, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। इस खबर को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दिल्ली जल बोर्ड किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है। अब इस खबर में एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग में ये बताया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी बता रहे हैं कि अमोनिया का लेवल कभी कभी जब DD6 ड्रेन का पानी DD8 में आता है तो अमोनिया का लेवल 50 ppm 50 mg पर लीटर तक हो जाता है। और उस कंडीशन में बता रहे हैं कि वो जो है इस पानी को फ्लश कर देते हैं और हैदरपुर का पानी लाके जो है वजीराबाद पे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे एक सवाल बहुत बड़ी खड़ी होती है। पहला तो यह है कि अमोनिया जो है पीने वाले पानी में 0.5 mg पर लीटर या उससे कम होना चाहिए, और जो WTP है दिल्ली की वो 1 ppm 1 mg पर लीटर अमोनिया तक ट्रीट कर सकती है। उससे ज़्यादा हो जाती है तो वाटर प्रोडक्शन कम हो जाता है। 5 mg पर लीटर से अमोनिया ज़्यादा हो जाए तो प्रोडक्शन जो है बंद हो जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, जो यमुना जी के पानी को ट्रीट करती है। तो एक सवाल यहाँ पे बनता है कि जब यमुना जी में 50 ppm 50 mg पर लीटर अमोनिया बता रही दिल्ली जल बोर्ड हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप पब्लिक को ये इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे? पब्लिक में ये जानकारी नहीं है कि अमोनिया का लेवल 50 mg पर लीटर। अगर आप दिसंबर 2024 की रिपोर्ट देखेंगे, जो टेरी ने जिस रिपोर्ट की मेंशन की है, जिसकी वजह से ये बातें उठ रही है, तो आप पाएंगे कि अमोनिया का लेवल उस समय जब 2024 में दिल्ली जल बोर्ड के अकॉर्डिंग 2 से 5 mg पर लीटर के आसपास था। पर अब दिल्ली जल बोर्ड जब ये टेरी की रिपोर्ट आई है तो बता रहा है कि अमोनिया यमुना जी में 50 ppm तक हो जाती है। तो सवाल बनता है कि आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को पहले ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते दिल्ली जल बोर्ड की अमोनिया का लेवल जो है यमुना जी में 50 ppm है तो हम पानी फ्लश कर रहे हैं। एक सवाल और उठता है, हैदरपुर की बात कर रहे हैं। हैदरपुर वहाँ पे 150 mg जो है पानी आता है, तो जिस दिन अमोनिया 50 ppm होती है तो उस दिन प्रोडक्शन तो कम होता होगा, क्योंकि 30% वाटर जो है दिल्ली का पीने का पानी वो यमुना जी से आता है और 50 ppm अमोनिया में आप कह रहे हैं कि पानी फ्लश कर देते आप, तो 30% वाटर प्रोडक्शन कम होना चाहिए। तो दिल्ली जल बोर्ड से, दिल्ली सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उन दिनों का जो है डेट बताएं पब्लिक को कि आपके यहाँ पे किस किस दिन अमोनिया 50 mg पर लीटर या 20 mg पर लीटर हुआ और आपने फ्लश किया और जो है वो अमोनिया ट्रीट नहीं हुई, और किस किस दिन उस दिन कितना पानी का प्रोडक्शन कम हुआ, ये जानकारी कृपया दे। और ये जानकारी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्या हम कोई इंदौर जैसी घटना का वेट कर रहे हैं फिर जाके हम जागेंगे? और वो लोग जिसको लग रहा होगा कि हमारे घर में RO लगा हुआ है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, तो एक बात बता देते हैं आपको, अगर अमोनिया का लेवल किसी पानी में हाई है तो आपका RO भी ट्रीट नहीं कर सकता, आपके मेम्ब्रेन खराब हो जाएंगे और अमोनिया प्रॉपर ट्रीट भी नहीं होगी, उस मेम्ब्रेन से गुजर के आपके बॉडी में भी जा रही है। तो ये बहुत ही वैलिड सवाल बनता है, दिल्ली जल बोर्ड से पूछा जाए कि आप अगर ये 50 ppm होता है तो वो जानकारी पब्लिक में क्यों नहीं है, और ये झूठ क्यों बोला जा रहा है कि दिसंबर 2024 में टेरी ने जब बताया कि 27 mg पर लीटर है, तो आप उस समय दिल्ली जल बोर्ड उस समय बता रही थी कि 2 से 5 ही हुआ है, तो टेरी ने बताया कि 27 mg पर लीटर है, अब बता रहे हैं कि 50 तक पहुंच जाता है। तो आप जानकारी पब्लिक को क्यों नहीं देते इसकी? आप यही झूठ क्यों बता रहे हैं कि 2 से 5 होता है? आप किस किस दिन अमोनिया ज़्यादा हुआ उसकी जानकारी दे, उनके साथ साथ कितना वाटर प्रोडक्शन कम हुआ वो भी बताए, क्योंकि पब्लिक को आप क्या पिला रहे हैं पब्लिक को पूरा जानने का हक है, और इसके लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड जिम्मेदार है कि आप जानकारी दे पब्लिक को।